मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सीलेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश की फर्स्ट और मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो के बारे में, और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। साथ ही में हम इसके फर्स्ट चैप्टर का भी आज डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस उस चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम आवर मेन रीडर, दैट इज फ्लेमिंगो। आवर मेन रीडर is named as Flamingo. This whole book consists of nearly 28 marks. ये किताब आप लोगों के लिए कितने नंबर की है बेटा? 28 मार्क्स की है, जिसमें दोनों चीजें हैं। वी हैव बोथ प्रोज एंड पोएम्स। प्रोज भी हैं, पोम्स भी हैं, दोनों चीजें हैं हमारे पास, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे, जैसे 3 पैसेजेस। यू विल गेट 3 पैसेजेस ऑफ 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के आपको 3 पैसेज भी इसी चैप्टर से, इसी बुक्स के अंदर से मिलने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपके लिए ये बुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों जो किताबें हमारी हैं, फ्लेमिंगो प्लस विस्टास, ये दोनों बुक्स मिलाकर वो नियर अबाउट 42 मार्क्स कैरी करती हैं। That is more than 50% of our total marks. So we have to clearly study them and understand them, which type of questions are asked from them. Okay? हमें समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार के इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक चैप्टर के अंदर से कितने छोटे से छोटे क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं, ताकि ऐसा कोई कैरेक्टर या चैप्टर का पार्ट ना रह जाए जिससे आपका क्वेश्चन आए और आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो हमारा स्टडी का पैटर्न वही रहेगा। हम चैप्टर को थ्रोली डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, किस प्रकार वो चैप्टर है, किस लिए बनाया गया, उस राइटर ने उस चैप्टर को लिखते वक्त क्या थीम उसके दिमाग में थी, या किस थीम पर वो चैप्टर टिका हुआ है, इस चीज को भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो first of all we are going to take our first chapter, that is the last lesson. Chapter name is last lesson, but it is not the last lesson. ये आपकी बुक का पहला लेसन है, आखिरी नहीं। इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद जरूर लास्ट लेसन है, लेकिन इसका नाम लास्ट लेसन क्यों है ये पता हमें चलेगा जब हम इस चैप्टर को अंदर से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, so we are totally going to have these many chapters, as you can see. Let's start. For first chapter we are going to study our first chapter, that is the last lesson. Listen carefully, why it is known as last lesson is very important. As the name suggests, it is the last lesson. So if someone says it is the last lesson, means ये अंतिम पाठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिनके लिए अंतिम पाठ था उन्हीं के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? लास्ट लेसन। नाउ दिस चैप्टर इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट, जो कि कौन है? एक फ्रेंच उपन्यासकार हैं। फ्रेंच नॉवलिस्ट मतलब एक फ्रेंच उपन्यासकार हैं। इसी के साथ वो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स भी करते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स भी उनकी बहुत फेमस हुई, और उन्होंने एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी लिखी है, दैट इज नेम्ड एज द लास्ट लेसन। इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय देम। बेसिकली इट इज थीम्ड बिटवीन द फ्रैंको-पर्शियन वॉर that was held between 1870 and 71. Two countries named as पर्सिया एंड फ्रांस, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। दोनों कंट्रीज आपस में लड़ने लगी, और जब दो कंट्रीज आपस में लड़ते हैं तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के कुछ हिस्सों पर कब्जा करता है और उन हिस्सों को अपनी टेरिटरी के अंदर शामिल करने की कोशिश करता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर कुछ हुआ। जब पर्शियन वॉर में क्या हुआ? फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया। फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा था
पर्शिया के द्वारा, जिसको लेड किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। इसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ, पर्शिया उस वक्त देश था, अभी पर्शिया का नाम आप नहीं सुनेंगे इतना। पर्शिया उस वक्त जो देश था उसके अंदर कौन कौन से नेशंस थे? जर्मनी का कुछ पार्ट था, पोलैंड था, एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये सारी देशों की जगह मिलकर क्या बना रही थी हमारे लिए? पर्शिया। इट इज बट ऑब्वियस दैट at that time, in the time of 1870s and 71, every country was trying to expand its territory. हर कोई चाह रहा था कि वो अपनी टेरिटरी को क्या करे? एक्सपैंड करे, बड़ा करे। तो ये देश भी क्या कर रहा था? उस टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और उसी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था? फ्रांस के 2 हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। दे टेकन ओवर एल्जैक एंड लोरेन, उन्होंने 2 हिस्से एल्जैक और लोरेन पर अपना कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद उन्होंने किस तरह उस जगह पर रूल्स लगाए, क्या उन लोगों पर फर्क पड़ा, उसी के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर। सो बेसिकली हमारे इस चैप्टर में अल्फोंसो डोडेट हमें एक शॉर्ट स्टोरी सुना रहे हैं उस टाइम की, जब पर्शिया देश ने इस पर हमला किया, फ्रांस पर, और इस देश के 2 हिस्से, कौन कौन से हिस्से? एल्जैक और लोरेन पर अपना कब्जा कर लिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग हम इस चैप्टर में याद रखिएगा, इस बार आपके पास जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ने जा रहे हैं, सभी चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर की शुरुआत के अंदर आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी, दैट आर एक्सप्रेशंस या वर्ड्स मिलेंगे, जिनका अर्थ हमें चैप्टर पढ़ते समय उसके बीच में निकालना है या समझना है कि इन शब्दों का मतलब वहां पर क्या है। ओके, सो वी विल डिस्कस दीज वर्ड्स while reading the chapter, so keep in mind these words. Okay, now let's start our chapter. Here someone named as I, we do not know who I is here. Okay, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Here it says I started very late for school. एक बच्चा है, इसकी बातों से लग रहा है हमें, वो कह रहा है कि ये उस दिन स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट करता है, और इसे he was in great dread, क्या है? ड्रेड में है। ड्रेड यानी उसे डर लग रहा है, बछतावा है। किस चीज का? स्कोल्डिंग का। स्कोल्डिंग पड़ेगी या उसको डांट पड़ने वाली है। क्या पढ़ने वाली है? डांट पढ़ने वाली है, डांट पड़ेगी, क्योंकि उसके टीचर हैं जिनका नाम है एम हेमल। क्या नाम है? एम हेमल। सो किड्स, took out one note. We have to write down all the characters of the chapter. Here our first character is M. Hamel. Who is M. Hamel? French teacher. M. Hamel कौन है? फ्रेंच टीचर हैं, फ्रेंच भाषा के शिक्षक हैं। अब देखिए, एम हेमल जो हैं वो, उन्होंने हमारे इस लड़के को कहा है कि आपको क्या याद करके आने हैं? पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक होता है, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, उन्हें याद करने के लिए कहा गया है। लेकिन आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, हमारा जो लड़का है वो उसके बारे में पहला शब्द भी याद कर नहीं जाता। तो उसे डर लग रहा है कि अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचेगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे और वो उस टॉपिक का पहला अक्षर भी जानता नहीं है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। उसे एक क्षण के लिए लगा, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए लगा कि वो पूरा दिन कहाँ बिता दे? घर के बाहर बिता दे, या पूरे दिन स्कूल जाए ना, बस बाहर घूमता रहे। लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है, स्कूल की वैल्यू समझता है, इसीलिए वो स्कूल की तरफ जाता है। अब देखिए वो क्यों पढ़ नहीं पाया था। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। इट वॉज सो वार्म, व्हाई कुडंट ही रीड? सिंपल, वहां पर जो मौसम था वो इतना गर्म था, इतना ब्राइट था, चमकीला था,
बर्ड्स जो है वो चिरप कर रही थी, आवाजें निकाल रही थी जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, लकड़ी के कारखाने के पीछे की तरफ, सॉ मिल के पीछे की तरफ जो पर्शियन सोल्जर थे, कब्जा किसका हुआ था? पर्शियन आर्मी का। तो पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मींस एक्सरसाइज कर रहे थे वो लोग, एक्सरसाइज कर रहे थे, आप कह सकते हैं परेड कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? परेड कर रहे थे। तो परेड कर रहे थे वो लोग, और ये सब कुछ जो था वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इतना ज्यादा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग मींस जिसको पाए बिना रहा ना जाए। एक कैडबरी की चॉकलेट आती है जिसका नाम है टेम्पटेशन। क्या नाम है? टेम्पटेशन। तो ये वर्ब फॉर्म है हमारी, शब्द क्या है? टेम्पटेशन। अब ये जो शब्द है इसी से बना है क्या? टेम्पटिंग। ऐसा लालच उसने देखा कि वो इन सब को करे बिना खुद को रोक नहीं पाया, और ये सभी चीजें किससे अच्छी लग रही थी? एंड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। कोई भी ऐसे रूल्स को क्यों याद करेगा जब उसके सामने इतनी शानदार चीज चल रही है? बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन इसमें हिम्मत थी, स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। ये अपनी सारी टेम्पटेशन को, इस इच्छाओं को रेजिस्ट करता है और सीधा भाग जाता है कहां पर? स्कूल की तरफ। सीधा कहां चला जाता है? स्कूल की तरफ। अब देखिए, when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. Please underline this word, bulletin board. It is very important. बुलेटिन बोर्ड मीन्स अ नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड किसको कहा गया है? एक तरह के नोटिस बोर्ड को। गांव की चौपाल पर एक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है जहां पर सभी प्रकार की सूचनाएं वगैरह दी जाती है, शामपट लगाया जाता है, उसके लिए इन्होंने बुलेटिन बोर्ड नाम का शब्द प्रयोग किया है। दूसरा, ये बुलेटिन बोर्ड जो है ये सूचना देने के काम आता है, और ये ऑथर हमसे कहता है फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, केम फ्रॉम देयर, सभी उसी जगह से आए हैं, उसी बुलेटिन बोर्ड से इनको मिले हैं। द लॉस बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयां, द ड्राफ्ट, किसी प्रकार का ऑर्डर वगैरह जो भी आता था उनके पास, और कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा, जो पर्शियन कमांडिंग ऑफिसर था उसके द्वारा जो ऑर्डर्स आते थे वो भी वहीं से इनको मिलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बुलेटिन बोर्ड। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अभी एक पल के लिए वहां रुकता है और सोचता है कि क्या मैटर हो सकता है, क्या वजह हो सकती है कि उस बुलेटिन बोर्ड के आगे इतनी भीड़ लगी हुई है। हम भी कहीं पर जाते हैं तो रास्ते में अगर हमें जल्दबाजी हो रही है, फिर भी अगर कहीं पर ज्यादा भीड़ होती है तो एक बार हम सोचते जरूर हैं कि वहां पर ऐसा क्या चल रहा होगा, लेकिन इसे कहीं और पहुंचना था, इसीलिए ये ज्यादा सोचता नहीं है और वहां से कहां निकल जाता है? आगे चला जाता है। अब देखिए, while he was in hurry, जब ये भाग रहा था, by as fast as I could go, ये जितना तेज हो सके उतना भाग रहा था। The blacksmith, जो लोहार था, वॉचर, लोहार कौन था? वॉचर था, जो इसको देख रहा था, ठीक है, कि जो लड़का है वो वहां से भाग रहा है। उस लड़के को भागते हुए देखकर ऑब्वियस सी बात है हमें पहले से ही लेट हो रहा है, और कोई व्यक्ति हम पर कमेंट करता है कि जाओ अभी देर नहीं हुई है, तो हम उसकी बात को सीरियस लेने वाले नहीं हैं। तो ये लड़का भी क्या करता है? Who was there, वहां जो खड़ा था अप्रेंटिस के साथ। किसके साथ खड़ा था? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस होता है सहायक या जो आपसे कार्य सीख रहा है, जो आपसे कार्य सीख रहा है। वो उनको पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे बुलेटिन को, लेकिन वो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और लेट्स मूव फॉरवर्ड, लड़का जो है वो सीधा आगे की ओर भागने लगता है। कॉल्ड आफ्टर मी, उस ब्लैकस्मिथ ने इसको पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट, ज्यादा तेज मत भागो। बब, बब कहा जाता है स्मॉल बॉय को, कहा जाता है स्मॉल बॉय।
यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो उससे कहता है कि तुम बहुत समय तुम्हारे पास, आराम से अपने स्कूल तक पहुंच जाओगे। लेकिन फ्रेंच को, जो हमारा लड़का है, उसको काफी जल्दी थी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसे लगा शायद ये इसका क्या उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन। कहाँ पहुंच गया, एम हेमल के छोटे से गार्डन में। एम हेमल का छोटा सा गार्डन क्या है, उसकी स्कूल है। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, बिना सांस लिए, इतनी तेज भाग के आया कि इसको सांस तक नहीं आ रही है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच चुका है। ओके, यूजुअली, अब यहां से ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। अगर आपने इस पैराग्राफ को अंडरलाइन नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये आपके 4 नंबर हैं, 4 मार्क्स हैं। इनका क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में जरूर पूछा जाएगा कि उस दिन अलग क्या था। आप जनरली, जब भी हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह का टाइम कैसा होता है, जब स्कूल की शुरुआत होती है, there was a great bustle which could be heard out in the street। वहां पर एक बसल होती है, बहुत सारी आवाजें होती है। बसल्स मीन आवाजें होती है, जो कि कहां तक सुनाई दे सकती है, स्ट्रीट तक सुनाई देती है, बाहर तक सुनाई देती है। लेकिन जो ये गेट खुलने की आवाज है, डेस्क के बंद होने की आवाज है, लेसन्स के रिपीट होने की आवाज है, किस फॉर्म में, यूनिसन। जब हम छोटे थे, क्लास के अंदर जाते थे, वहां पर लेसन्स को यूनिसन में रिपीट किया जाता था, बार बार एक ही चीज को बुलवाया जाता था ताकि वो चीज हमें अच्छे से याद हो जाए। लेकिन यहां पर उसे वो सारी आवाजें नहीं आती। वो कहता है रोजाना तो बहुत सारी आवाजें होती है, आज कुछ नहीं है। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, इतनी आवाज होती है कि उन्हें अपने कान ढकने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें दूसरी चीज सुनाई देती है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और किस चीज की आवाज आती है, टीचर अपने डंडे पटक रहे होते हैं, रूलर पटक रहे होते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन बच्चे, सुबह सुबह का टाइम है, वो मस्ती के मौन में होते हैं, इतने ज्यादा मानते नहीं है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन उस दिन वहां पर बिल्कुल क्या थी, शांति थी। ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। अब ये लड़का तो घर से कुछ पढ़ के आया नहीं था, ये घर से एक प्लान बना के आया था, कमोशन में आया था, एक चीज सोच के आया था कि मैं चुपचाप, विदाउट बीइंग सीन, ऑफ कोर्स दैट डे, चुपचाप जाकर क्या होगा, अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। लेकिन उस दिन वहां पर किसी तरह की कोई आवाज नहीं थी, जिस कारण वहां पर क्या था, इतनी शांति थी जैसे आज क्या हो, संडे मॉर्निंग हो, एकदम बिल्कुल सुनसान। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। ये विंडो से देखता है कि इसके जो सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपनी जगह पर आ चुके हैं। एम हेमल भी अपनी रूलर के साथ घूम रहे हैं, टेरिबल आयरन रूलर के साथ। आई हैड टू ओपन द डोर। अब इसे मजबूरन में क्या खोलना पड़ा, दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ये लड़का कहता है, अब आप खुद को इमेजिन करके देखिए कि आप कितना उस समय फील कर रहे होंगे, डर लग रहा होगा कि ये टीचर सवाल पूछेंगे लेकिन मैं उस तक कैसे पहुंचूं। तो इतनी ब्लशिंग के बाद भी ये, बट नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ये एम हेमल जो होते हैं वो उसे आराम से अंदर बुलाते हैं। सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। तो हियर कम्स आवर सेकंड कैरेक्टर, जो आपने पहले हेडिंग लगाई थी कैरेक्टर्स में 2 नंबर लगा के लिख लीजिएगा। लड़के का नाम क्या है, फ्रेंच, भाषा का नाम क्या है, फ्रेंच। तो फ्रेंच अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए, हम बस तुम्हारे बिना शुरू ही करने वाले थे। अब जैसे ही ये सुनता है, और ये तो सोने पे सुहागा हो गया, उसके लिए बिल्कुल ही आसान तरीका था, आराम से उछलकर वहां पर बैठ गए। ठीक है, तो he jumped over bench and sat down at desk, वो अपने ऊपर बैठ गया। Not till then, अभी ये वहां पर थोड़ा सा सेटल ही हुआ था, इसे यकीन ही हो रहा था
कि एम हेमल ने बिना मारे बिना डांटे उसको बैठा दिया, तभी ये क्या देखता है, Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? अभी ये हैरान हो जाता है कि टीचर ने तो आज बिल्कुल ही अतरंगी कपड़े पहन रखे हैं, सिर्फ वो कपड़े जो सिर्फ वो स्पेशल डेज पर पहनते हैं। स्पेशल कपड़े कौन से हैं, अंडरलाइन करिएगा सभी, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। ये कपड़े वो सिर्फ कब पहनता था, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। कब पहनता था, इंस्पेक्शन और प्राइज डे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी उसने ये कपड़े पहन रखे थे, इसी वजह से उस फ्रेंच को आज थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ओके, बिसाइड, और इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो, और ऐसा ही लग रहा था क्योंकि स्कूल का माहौल कैसा था, संडे मॉर्निंग जैसा, संडे मॉर्निंग जैसा, संडे की सुबह की तरह बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज नहीं थी। जब कोई आवाज नहीं आती, कुछ नहीं था, तो फ्रेंच को वैसे ही अजीब लग रहा था। ऊपर से जो इसके टीचर ने, एम हेमल ने कपड़े पहन रखे थे, वो भी उतने ही क्या थे, अजीब थे। सो लेट्स स्टडी आगे। चलिए, अभी तक हमने जो देखा था उसके हिसाब से फ्रेंच नाम का जो लड़का है, फ्रेंच जो है वो अपनी स्कूल के लिए लेट हो चुका है, और उसके टीचर ने उसे क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा था, पार्टिसिपल्स, क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा था, पार्टिसिपल्स। लेकिन उसे अभी वो पार्टिसिपल्स याद नहीं हुए थे, और वो स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल के लिए जाते हुए रास्ते में उसे बुलेटिन बोर्ड पर कोई खबर दिखती है, और उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चला जाता। अंततः वो स्कूल पहुंचता है, और स्कूल पहुंचने के बाद क्या देखता है कि वहां पर बिल्कुल शांति है, कैसी, संडे मॉर्निंग की तरह। और उस संडे मॉर्निंग को ही वो आपको एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार वहां पर वो शांति है। जैसे हमने अभी तक देखा कि वहां पर जो स्कूल है वो बिल्कुल क्या था, शांत है, एकदम संडे मॉर्निंग की तरह। वहां किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है। एम हेमल ने बिल्कुल अलग तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। एम हेमल जो हैं वो ऐसे कपड़े सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के दिन पहना करते थे, लेकिन उन्होंने अभी भी वही कपड़े पहन रखे थे इस दिन, यानी पक्का आज कोई ना कोई क्या है, स्पेशल डे है। तो जो फ्रैंक है उसके दिमाग में एक डाउट आता है कि ये जो फ्रेंच है, हमारा मेन कैरेक्टर कह दीजिए, आप नरेटर कह दीजिए, ये जो नरेटर है इसके दिमाग में डाउट आता है कि आज इतनी शांति क्यों है, आज स्कूल में संडे मॉर्निंग की तरह इसलिए इतनी शांति है। ओके, सो ये अभी अपनी इस अजीब से एक्सप्रेशन से बाहर आया ही होता है कि ये एक बिल्कुल ही अलग चीज वहां पर नोटिस करता है, और इस नोटिस में वो क्या देखता है, देखिए, स्कूल का माहौल बिल्कुल स्ट्रेंज एंड सोलमन था। स्ट्रेंज यानी अजीब था, स्ट्रेंज यानी अजीब था, सोलमन यानी एकांत, सोलोमन यानी एकांत में था, बिल्कुल शांति थी वहां पर, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसी बीच में बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, जो फ्रैंक को सरप्राइज करती है वो चीज क्या हो गई, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, वो देखता है पीछे की तरफ जो हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली, इस चीज को अंडरलाइन करिएगा आप सभी, जो विलेज पीपल है वो वहां पर बैठे थे एकदम क्वाइटली, शांति के साथ। कौन कौन वहां पर बैठा था, देखिए, ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, नंबर 1, पहला व्यक्ति कौन है, ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। फॉर्मर मेयर, दूसरे नंबर पर कौन है, फॉर्मर मेयर। तीसरे कौन बैठे हैं वहां पर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और उसके साथ सेवरल अदर्स, दूसरे गांव वाले भी वहां पर पीछे बैठे हैं। ये सारी चीजें देखकर
फ्रेंच को यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ आज अलग है, कुछ ना कुछ आज स्ट्रेंज है, जिसके कारण ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ओके, देखिए, एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी क्या लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउजर एक ओल्ड प्राइमर यानी एक पुराना पेपर लेकर आता है, थम्ब्ड एट द एजेस, जो कि एजेस की जगह से थम्ब्ड था, मतलब यहाँ उसके कोने जो थे वो मुड़े हुए थे इस जगह से। और ये जो ओल्ड हाउसर है, इसने जो 3 कॉर्नर हैट पहन रखी है अपने सर पर, ये उस पेपर को लेकर आता है। He held it open on its knees, वो उसको अपने घुटनों पर रखकर खोलता है। With its great spectacles across the pages, और उसने जो अपने ग्रेट स्पेक्टेकल्स, ये जो चश्मे पहन रखे हैं, इनसे इस पेज को देखता है पूरा ऊपर से नीचे की तरफ। While I was wondering about it all, अभी ये उसके बारे में आश्चर्यचकित हो रहा था, वंडर कर रहा था, तभी एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर चढ़ जाते हैं, माउंटेड मतलब चेयर के ऊपर आ जाते हैं। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी भारी और जेंटल आवाज में वो क्या करते हैं, कहते हैं, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये वो लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, जर्मन ही भाषा ही पढ़ाई जाएगी, कहां पर, स्कूल्स के अंदर, दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई जाए स्कूल्स के अंदर। इसके अलावा कहाँ के स्कूल, एल्जैक और लॉरेन, इन दोनों जगहों पर किसका कब्जा हो चुका है, पर्शियन आर्मी का, और वहां पर उन्होंने जो उनकी कैपिटल है बर्लिन, वहां से ऑर्डर निकाल दिया है कि इन दोनों जगहों पर सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, दूसरी भाषा ना पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, वो कहता है कल तुम्हारे नए जर्मन लैंग्वेज के टीचर आ जाएंगे, ये आज आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, वो उनसे कहते हैं कि तुम सभी को बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है, ध्यान पूर्वक लास्ट लेसन को सुनना है। तो ये तो वो घोषणा थी, यही वो कारण था जिसके कारण ये सभी ओल्ड पीपल कहाँ बैठे थे, स्कूल के पीछे की तरफ, उनके क्लास के पीछे की तरफ बैठे थे। साथ में स्कूल का जो शांत भरा माहौल था, शांति भरा माहौल था, वो भी इसी कारण था। ओके, सो अब यहां से हमारा जो फ्रेंच है वो थोड़ा सा असमंजस में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन हैपन। फ्रेंच जो है वो सिंपली सेज व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड्स टू मी, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी फ्रेंच भाषा को सीखा तक नहीं है, और अभी आप बात कर रहे हो कि फ्रेंच भाषा को जर्मन भाषा से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। ऑल द रिचेस दैट वाज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अभी इसे अंडरस्टैंडिंग होता है कि जो बुलेटिन बोर्ड था, क्या था, बुलेटिन बोर्ड, उस पर क्या लगा था, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कहां से आया हुआ ऑर्डर, बर्लिन से आया हुआ ऑर्डर लगा हुआ था कि सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, ये कहता है क्यों, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन क्यों है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो अब सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुकना होगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब इसे दुख होता है कि मैंने अपने लेसन क्यों नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अब इसे दुख होता है कि जब टीचर पढ़ा रहे थे तो वो किसको देख रहा था, बर्ड्स के अंडों को देख रहा था, बाहर की तरफ ध्यान दे रहा था। और गोइंग स्लाइडिंग, बंक मारकर कहाँ जाता था, स्लाइडिंग ऑन द सार, फिसल पट्टियों पे झूलने चला जाता था। माई बुक्स, उसकी जो किताबें थी, जो थोड़े समय पहले उसे न्यूसेंस लगती थी, बहुत ही बेकार लगती थी, किसी काम की नहीं लगती थी, वो अब उसे क्या लग रही थी, इतनी ऐसी लग रही थी जो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता, उन्हें वो हमेशा अपने पास रखना चाहता है, उन्हें पढ़ना चाहता है। जैसे उसके पास कौन कौन सी बुक थी, ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स,
वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो सब उसकी ओल्ड फ्रेंड ऐसा उसको लग रहा था. एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये सुनकर कि वो कभी अब एम हेमल को नहीं देख पाएगा, ये आइडिया भी उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा एक थंडर क्लैप की तरह, तमाचे की तरह लग रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है. ओके, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और ये आइडिया उसे सब भुला देता है कि उसे उसकी रूलर से, उसकी स्केल से डर भी लगता था. और हाउ क्रैंकी ही वॉज, वो कितना उसके प्रति कृतज्ञ नहीं था, या कितने उसका वो बच्चे को डांटता था, वो सारी चीजें, उस चीजें वो भूल चुका था. ओके, पुअर मैन, अब इस फ्रेंच को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वो क्यों नहीं पहले पढ़ा करता था. इट वॉज एन ऑनर, इज ऑनर ऑफ लास्ट लेसन, इसीलिए उसको ऑनर देने के लिए, उसके अंतिम लेसन को सुनने के लिए ये सभी संडे क्लोथ्स जो उन सब ने पहन रखे हैं. और नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर, ये ओल्ड विलेजर्स वहां किस लिए आए हैं? टू पे रेस्पेक्ट टू एम हेमल, वो एम हेमल को रेस्पेक्ट देने के लिए वहां पर आए हैं. बैक ऑफ द रूम, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, उन्हें बुरा लग रहा है कि वो लोग स्कूल नहीं गए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, वो सभी जो 40 साल से एम हेमल ने उन्हें सेवाएं दी हैं उसके लिए उनका धन्यवाद देने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं. ओके, showing their respect and country that was theirs no more, अब वो उस कंट्री को भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं जो अब उनकी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे देश पर्शिया ने अब उन पर कब्जा कर लिया है. ओके, चलिए आगे. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, सिंपली अभी तक फ्रेंच जो था उसे अपना पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था. लेकिन अब उसे पता चला कि वो आज के बाद इस भाषा को पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा. लेकिन अब उसे लग रहा है कि भाषा उसके लिए बहुत प्रिय है, किताबें उसके लिए बहुत प्रिय है, एम हेमल उसके लिए बहुत प्रिय है. उसे इस चीज की गलती का एहसास हो रहा है. तो देखिए आगे क्या करता है ये. While I was thinking of this, I heard my name called. जब ये सब सोच ही रहा था, एम हेमल उसका नाम लेते हैं और उसकी बारी थी रिसाइड करने की, फिर से दोहराने की. What would I have given to be able to say that dreadful rule, और लेकिन इसे वो जो dreadful था, भयानक, dreadful यानी जो भयानक नियम था वो तो याद ही नहीं है, पार्टिसिपल के तो याद ही नहीं करके आया था ये. ठीक है, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. ठीक है, अब ये चाहता था कि वे उस सारे रूल को बोल दे बिना रुके, बिना अटके, लेकिन उसके लिए ये रूल बोलना एक संभव नहीं था क्योंकि वो उसे याद करके आया नहीं था. ये जो अपने पहले ही कुछ शब्दों में क्या हो जाता है, अटक जाता है, पहले शब्दों से आगे बढ़ नहीं पाता. एंड स्टूड देयर, वहीं पर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है. होल्डिंग ऑन माई डेस्क, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, वहीं पर खड़ा रहता है. हार्ट बीटिंग, उसे घबराहट हो रही है. एंड डेयरिंग टू लुक अप, वो ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, एम हेमल के सामने देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था. लेकिन ऑब्वियसली एम हेमल टीचर हैं, वो उसकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं कि वो याद करके आया नहीं है, इसीलिए वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अब इतना बुरा लग रहा होगा, तुम्हें महसूस करना चाहिए कि हाउ इट इज, ये क्या हो रहा है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर रोज हम एक दूसरे से कहते हैं, वाह, प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो बहुत सारा समय बाकी है. आई हैव लर्न, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूंगा. लेकिन एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहां पर आ चुके हैं. हमें अब इस स्थिति में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये हम पर डिपेंड करता है. ऑल दैट द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जैक, और ये जो समस्या है वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, पूरे एल्जैक की है. अब ये कारण बताएगा कि एल्जैक के लोग पढ़ते क्यों नहीं है, उन्हें अपनी भाषा आती क्यों नहीं है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब ये शी जो है यहाँ पर एल्जैक के लिए आया है,
और वो कहता है एल्जैक के सभी लोग पढ़ाई को कब रख देते हैं, अगले दिन के लिए, वो आज पढ़ते नहीं है, टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से, अब ये फेलोज किसके लिए आया है, पर्शियन पीपल, किसके लिए आया, पर्शियन पीपल, उन लोगों के लिए आया जो पर्सिया से अब वहां पर आएंगे, कि कैसे फ्रेंच लोग हो तुम, कैसे फ्रेंचमैन हो तुम, और तुम्हें अपनी भाषा बोलनी तक नहीं आती, लिखनी तक नहीं आती, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे वर्स्ट नहीं हो, सबसे बेकार नहीं हो। लिटिल फ्रेंच वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ विद, हम सभी ने कोई ना कोई गलतियां करी है, बार बार उस चीजों को समझा है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स इच्छुक नहीं थे, एंशियस नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ाएं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, वो चाहते थे तुम्हें क्या करना, काम पर लगा देना। ऑन फार्म, किसी फार्म के ऊपर, अगर फार्म के ऊपर नहीं तो किसी मिल में, कारखाने में, so as to have some extra money, ताकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी तुम ब्लेम कर सकते हो क्योंकि मैंने भी तुम्हें, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैंने भी कभी कभी तुम्हें जब पढ़ाने का मन नहीं होता तो तुम्हें कहाँ भेज दिया, अपने फूलों को पानी देने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे लेसन पढ़ाने की बजाय। एंड when I wanted to go fishing, और जब मुझे फिशिंग जाना होता था, did I not just give a holiday, क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे दिया करता था या तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दिया करता था। तो इसे उस चीज का एहसास हो रहा है कि अब वो सारी चीजें ये नहीं कर पाएगा, वो सब इसे नहीं करना चाहिए था, वो दिन कितने जरूरी थे। Then these were the two persons we are talking about. This one is French and this one is M. Hamel. Okay. अब ये दो जो चीजें पढ़ता है, भाई इन सब चीजों को हमें याद रखना चाहिए कि इस कारणवश हम इस चीज को पढ़ नहीं पाए। फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, अब आगे वो अपनी बात को रोकते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। कौन, एम हैमल। कौन बता रहा है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, एम हैमल। ये कहते हैं कि ये सबसे क्लियर, साफ, लॉजिकल और सबसे शुद्ध भाषा है, दुनिया की सबसे शुद्ध भाषा है, सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे खूबसूरत भाषा है, हमें इसे बचाना चाहिए। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें कभी इसे भूलना नहीं है। When people a language, it is as if they had the key to their prison, अगर लोग अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ते हैं या उनकी जो मातृभाषा होती है वो उनके ही जेल की चाबी है, उनकी गुलामी का वही एक जरिया है जिससे वो बाहर आ सकते हैं। ओके, देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, अब वो एक ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और उन्हें उनका लेसन पढ़कर सुनाते हैं। आई वॉज अमेज सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, अब ये लड़का जो है फ्रेंच, ये कभी उनकी बातों को सीरियसली सुनता ही नहीं था, अटेंटिवली लेता ही नहीं था, तो कभी इसके दिमाग में कुछ आता नहीं था, लेकिन आज ये अटेंटिवली सुन रहा था तो ये अमेज हो गया, ये चौंक गया कि भला मुझे सब कुछ समझ में आ कैसे रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, ये कहता है जो भी एम हैमल कह रहे थे वो इसके लिए क्या था, इजी लग रहा था, बहुत ज्यादा आसान लग रहा था। सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, अब ये दो बातें सोचता है, एक तो ये कि इसने कभी इतना केयरफुली ध्यान से सुना नहीं, दूसरा कि उसने कभी इतना ध्यान से समझाया नहीं। दोनों तरफ ये चीजें सोचता है कि मैंने कभी सुना नहीं और इन्होंने कभी समझाया नहीं। ओके, तो दोनों एक दूसरे के लिए वही सेम फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन फ्रेंच अभी बच्चा है और इसे इन सब चीजों के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो ये अपने हिसाब से चीजों को पुट करने की कोशिश कर रहा है, इसके साथ जो हो रहा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। ओके, now there is a map of France for you.
Here you can see we have two places named as this one, Alsace and Lorraine. Here it is Germany. जर्मनी ने किस पर हमला किया? फ्रांस पर, और फ्रांस के दो हिस्से एल्जैक और लॉरेन को अपने कब्जे में कर लिया। और यहाँ पर एक ऑर्डर आया है, कहाँ से? बर्लिन। बर्लिन क्या है? जर्मन की कैपेसिटी। कि आप सिर्फ कौन सी भाषा पढ़ाओ? जर्मन भाषा। फ्रेंच भाषा यहाँ की स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाएगी। ओके। और कैरेक्टर्स कौन कौन है? एक तो है आपके पास फ्रेंच, दूसरे हैं एम हैमल। एम हैमल कौन है? आपके फ्रेंच टीचर, और फ्रेंच वो लड़का है जो पढ़ने आ रहा है। ओके। नेक्स्ट देखिएगा बेटा। अब यहाँ पर एम हैमल हमसे कह रहे हैं कि ये उस चीज को कभी सुना नहीं था उन्होंने इतना ध्यान से, ये फ्रेंच ने कभी उस चीज को इतना ध्यान से कभी सुना नहीं, इसीलिए उसे कभी इतना समझ में नहीं आया। पुअर मैन wanted to give us all that he knew before going away। वो जो एम हैमल थे ये सारी जानकारी हमें दे देना चाहते थे जाने से पहले। ओके। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद इनका लेसन होता है राइटिंग के अंदर। द डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमल इन सभी को नई कॉपीज देते हैं। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस। और उन कॉपीज के ऊपर क्या लिखा हुआ था? फ्रांस। Alsace, France, Alsace, France, Alsace, France. They to show the relation between Alsace and France. They want to show the relation between Alsace and France. These two things are inseparable, inseparable. Okay. They looked like little flags. और ये ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे झंडे बना दिए हों, और सभी के पास वो थी। तो स्कूल रूम में ऐसे लग रहा था कि सबके पास छोटे छोटे झंडे फैल गए हैं। फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हर जगह फैल गए उनके, अभी हम रोड से लेकर उनके डेस्क तक सब जगह तक वो झंडे फैले हुए लग रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि सब के सब एकदम से पढ़ने बैठ गए। इतना अटेंटिवली पूरी क्लास कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन आज वो इतना अटेंटिवली पढ़ाई कर रहे थे। ओके। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। आज कितनी शांति थी। The only sound was the scratching of the pens। इतनी शांति थी कि पेन की स्क्रैचिंग, जो लिखने का साउंड है, वो भी आ रहा था। कुछ बीटल्स अंदर आ गई उड़ते हुए, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग अपनी चीजों को लिखने में बिजी थे। और नॉट इवन द लिटिल वंस, जो छोटे बच्चे थे जिन्होंने अभी तक अपना फिश हुक लगाना भी नहीं सीखा था, वो लोग भी इस बात को ध्यान से पढ़ रहे थे, ध्यान से वो लोग वहां पर कंसीडर कर रहे थे। नाउ अ थॉट कम्स इनटू द माइंड ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के दिमाग में एक थॉट आता है, फ्रेंच के दिमाग में, कि अगर ये लोग हमें रूफ के ऊपर जो पिजन्स हैं, जो कबूतर हैं, वो अपनी भाषा में कूड कर रहे हैं, कू कू आवाज निकाल रहे हैं, क्या ये लोग, ये जो जर्मन है, ये क्या इनको भी जर्मन भाषा में बोलना सिखाएंगे, जर्मन भाषा में कूड करना सिखाएंगे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ये जो भाषा है, मातृभाषा है, वो बच्चा बचपन से सीखता आता है, उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये उसी बारे में थोड़ा सा हमको बता रहा है, क्या ये कबूतरों को भी जर्मन भाषा में कू करना सिखाएंगे? Whenever I looked up from my writing, जब भी ये लिखते हुए ऊपर की तरफ देखता है, ये देखता है कि एम हैमल जो है सिटिंग मोशनलेस, एकदम शांति से वहां बैठे हैं, इन हिज चेयर गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। वो एक ही तरफ देख रहे थे और पूरे क्लास के दृश्य को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे, उसको अपने दिमाग में उतार लेना चाहते थे। ठीक है। एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम फैंसी फॉर 40 ईयर। पिछले 40 सालों से ये उसी कमरे में थे, उसी जगह पर थे, उसी गार्डन में थे, उसी विंडो पे थे। इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, उसी तरह थे, लेकिन अभी तक उनके दिमाग में ये चीजें नहीं आई होंगी।
ओनली द डेस्क, सिर्फ क्लास में क्या बदली है, डेस्क और बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, वो थोड़ी पुरानी हो गई है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज हैं वो क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। जो अखरोट के पेड़ हैं वो अब थोड़े बड़े हो गए हैं। ही प्लांटेड हिमसेल्फ, जिनको उन्होंने खुद ही लगाया है। ट्विंड अबाउट द विंडोज दी हॉप वाइन, हॉप वाइन का मतलब होता है बेटा अंगूर की बेल, अंगूर की बेल। ये जो बेल उन्होंने खुद लगाई है वो भी क्या हो चुकी है, अब उस खिड़की के आसपास ट्विंड कर चुकी है, उस खिड़की के आसपास पहुंच चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, अब ये वो कह रहा है उसका दिल किस प्रकार टूट रहा होगा कि अब उसे जिन चीजों को उसने इतनी मेहनत से बड़ा किया है, जिन चीजों को उसने इतनी मेहनत से वहां पर अकम्प्लिश किया है, लगाया है, जिन पेड़ पौधों को जो उसने बनाया है स्कूल को, उस स्कूल को उसे अब छोड़कर जाना पड़ेगा। ओके। टू ऑल पुअर मैन टू हेयर इज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउ, उसकी सिस्टर जो है वो ऊपर की तरफ पैकिंग कर रही है, सामान को पैक कर रही है अपने ट्रंक्स को, ट्रंक्स मतलब होता है लोहे का बक्सा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना पड़ेगा। बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनमें हिम्मत थी और उन्होंने हर एक बच्चे का लास्ट तक लेसन सुना। आफ्टर राइटिंग, राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है। देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बा बी बो बू, जो बेबीज थे, जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपनी जो बाबा बीबू यानी नर्सरी राइम्स, कौन सी राइम्स, नर्सरी राइम्स गाते हैं। और डाउन देयर बैक ऑफ द रूम, अपने रूम के पीछे की तरफ जो ओल्ड हाउसर थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और रूम के पीछे की तरफ जो प्राइमर था, जो हाउसर था, उसने अपने चश्मे को पहन लिया है और अपने हाथ में वो कपड़े का जो ऑर्डर आया है, पेपर का जो ऑर्डर आया है, उसको अपने हाथ में पकड़कर रखा हुआ है। ओके। बोथ हैंड्स spelled the letters with them, she had to, और अब वो भी रो रहा है क्योंकि उसे दुख हो रहा है, किसके लिए, एम हैमल के लिए, और साथ में अपनी कंट्री के लिए जो अब उनकी नहीं रही, वो पर्शियन हो चुके हैं, फ्रेंच मैन से क्या बन गए, पर्शियन बन गए। तो इसीलिए लास्ट तक ये बिल्कुल फनी था कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस तरह रो रहा है, लेकिन ये कितना इमोशनल है इसको आप इस लास्ट लेसन में समझ सकते हैं। ऑल एट वंस, और उसी वक्त क्या होता है, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की जो घड़ी है उसमें 12 बजते हैं और एक घंटी की आवाज आती है। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट, उसी समय ट्रम्पेट सुनाई देते हैं पर्शियन आर्मी के, पर्शियन आर्मी के बिगुल सुनाई देते हैं, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपनी एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर द विंडोज, विंडो के नीचे। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, दुखी लग रहे थे, क्या लग रहे थे, दुखी। इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, उन्हें कभी भी उन्होंने उनको इतना टॉल नहीं देखा था, इतना ऊंचा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, अब वो कहना तो चाहते थे लेकिन ऑब्वियस सी बात है खिड़की के नीचे पर्शियन आर्मी आ चुकी है, अगर वो कुछ भी उसके विरुद्ध कहते हैं तो उनके लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए वो बीच में रुक जाते हैं, चौक हो जाते हैं। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बढ़ पाते। ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न लेते हैं। टुक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं। पेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से उस चौक को उठाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, वे ला फ्रांस, क्या लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस। ये कोटेशन लिखते हैं जिसका मतलब होता है बेटा फ्रांस जीता रहे या फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, अब वो रुक जाते हैं, अपना सर दीवार की तरफ झुका लेते हैं और झुकाने के बाद
उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, इसीलिए वो जेस्चर करते हैं। जेस्चर का मतलब होता है हाथों के इशारे, हाथों के इशारे, हाथों के इशारों की मदद से सबको कहते हैं स्कूल डिसमिस। आप स्कूल डिसमिस हो चुकी है, जा सकते हैं, उनको बाय बोलते हैं और इसी के साथ वो अपना लेसन कंप्लीट करते हैं। ओके, सो इट वाज द लास्ट लेसन। क्या नाम था चैप्टर का बेटा? द लास्ट लेसन। क्या नाम था? द लास्ट लेसन। You should remember 2-3 things here, okay? First one, it was the last lesson for M. Hamel. Last lesson किसके लिए था? M. Hamel के लिए, because जो एरियाज थे एल्जैक और लॉरेन, ये दोनों किसके कब्जे में आ चुके थे? पर्शियन आर्मी के कब्जे में। और पर्शियन आर्मी ने बर्लिन से एक ऑर्डर आ गया था कि आप यहां पर कौन सी भाषा नहीं पढ़ाएंगे? फ्रेंच भाषा। और फ्रेंच भाषा के टीचर कौन थे? एम हेमल। इन्हें अब देश छोड़कर जाना पड़ रहा था। दैट्स वाई इस लेसन का टाइटल क्या था? द लास्ट लेसन। ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इस लेसन को एक बार ध्यान से वापस सुनिए, अच्छे से पढ़िए, एक एक वर्ड का मीनिंग ढूंढिए। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता या किसी लाइन में आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको उसका रिप्लाई भी देंगे और उस लाइन का सही मतलब भी आपको समझाएंगे। अपनी अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।